हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1 फ्रॉम दी हीरोन्स फार्मूला। क्लास 9th में हमने हीरोन्स फार्मूला को लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर तीनों साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल के लेंथ गिवन हो आपको, हम लोगों ने क्या देखा था कि मान लो अगर मेरे पास ये एक ट्रायंगल है विच इज ए बी सी, राइट। ए इज द वर्टेक्स, बी सी, तो वर्टेक्स ए के अपोजिट वाला साइड जो का लेंथ है बी सी, उसका लेंथ मान लेते हैं कि वो स्मॉल ए है। वर्टेक्स बी के सामने जो साइड है, राइट, वर्टेक्स बी के सामने जो साइड है बी सी, उसका लेंथ मान लेते हैं स्मॉल बी है। वर्टेक्स सी के सामने जो है उसका लेंथ है मान लेते हैं स्मॉल सी। सो अगर मैं सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स बोलूं तो इसको हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। तो यहां पे आप कह सकते हो कि सेमी पेरीमीटर यानी पेरीमीटर का हाफ और हाफ ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब ए प्लस बी प्लस सी। तो वहां पे हम लोग देखा था कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल, जिसको हम लोग डेल्टा से नोट करते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला क्या था, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, राइट। तो अगर किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसके साइड्स आपको गिवन है, तो दिस इज द इजीएस्ट वे टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल। इज दैट ओके? तो अब हम लोग करेंगे क्या, इसका यूज करके अपने लोग एक्सरसाइज 12.1 सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद द साइड ए। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। एक अक्सर आपने को स्कूल, अक्सर आपने सड़क पे देखा होगा कि ऐसा बोर्ड एक लगा होता है रोड के किनारे, ट्रायंगुलर, और वहां पे ये लिखा होता है स्कूल अहेड, राइट। इसका जो शेप है वो ट्रायंगुलर है, बट इट इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऐसा बोला जा रहा है कि इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद द लेंथ ए। अब मुझे करना है कि इसका एरिया निकालना है। तो आप मान के चलो, यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 है ये कि जो पेरीमीटर होगा, सेमी पेरीमीटर कितना होगा, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी। और यहां पे तीनों जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ए बी सी सबकी वैल्यू ए के बराबर है, तो आई विल पुट सिंपल ए प्लस ए, और यहां पे आपका आ जाएगा ये 3a/2, राइट। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर साइड ए हो तो √3a² 4 होता है, बट इसको हम लोग थोड़ा सा वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस मतलब 3a/2 इंटू 3a/2 माइनस ए इंटू एस माइनस बी, तो 3a/2 माइनस बी की वैल्यू भी ए है, इंटू सी 3a/2 माइनस ए। इज दैट ओके? अब अगर हम ये बोले कि यहां पे ये कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 3a/2 इंटू a/2 इंटू a/2 इंटू a/2, तो ये a की पावर 4 है, अंडर रूट से बाहर निकालोगे a² आ जाएगा, एंड 3 का अंडर रूट विल बी √3 अपॉन, नीचे है 2 2 जा 4 2 जा 16, 4 2 जा 8 2 जा 16, तो 16 का अंडर रूट 4, तो आपका वही आ गया कि √3a²/4। इट इज वेरीफाइड बाय दिस हीरोन्स फॉर्मूला ऑल्सो। बट क्वेश्चन क्या है कि आपको पेरीमीटर गिवन है 180 सेंटीमीटर, तब आपको निकालना है एरिया। तो पेरीमीटर मतलब आप कह सकते हो कि इफ पेरीमीटर मतलब 3a इज इक्वल टू 3a की वैल्यू आपको गिवन है 180 सेंटीमीटर, पेरीमीटर आपको इतना गिवन है, तो a की वैल्यू आ गई 60। अगर साइड a था तो एरिया ये था, देन आप कह सकते हो जो एरिया होगा दैट विल बिकम हाउ मच, यहां से आई थिंक आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो देन एरिया जो हो जाएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, एरिया विल बी डेल्टा इज इक्वल टू √3/4 इंटू a²। इसके बाद आप लोग यहां पे लिख लेना इंटू a², मतलब कि साइड की वैल्यू 60 का स्क्वायर, राइट। तो 4 1 जा 1, 4 15 जा 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया। 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, राइट। तो आई होप कि ये चीज समझ में आया। अपना लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सी दिस वन।
ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, पूरा रीड करता हूँ। अ ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एन एडवर्टाइजमेंट्स। एक फ्लाईओवर है, उसके किनारे आपने देखा होगा कि अगर फ्लाईओवर कभी भी ऐसा होता है, कुछ फ्लाईओवर है तो कुछ दूर तक तो ऐसे दीवार होते हैं, राइट, जहाँ पे ज़मीन होता है कुछ देर तक, राइट, इस तरह से रोड बनी होती है यहाँ पे आपकी, और उसके बाद बीच में कुछ पोर्शन होता है जहाँ पे आपका ये एलिवेटेड होता है, ये ग्राउंड है। अब इसके बीच में भाई, इसके बीच में क्या होते हैं, दूसरे रोड्स होते हैं, कुछ इस तरह से रोड्स गिवन है, जिस तरह से यहाँ पे गिवन है पिक्चर, आप उस देख सकते हो, राइट। यहाँ पे गाड़ियाँ जा रही हैं भाई, इतना तो अच्छा तो मैं नहीं बना पाऊंगा, बट आप समझो यहाँ पे गाड़ियाँ जा रही हैं, जैसे दिस वन। अब ये जो ट्रायंगुलर वॉल है, इसको एक कंपनी ने हायर कर लिया है 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए हायर कर लिया है कि हम यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करेंगे, और एडवर्टाइजमेंट इसका जो वेट 120 मीटर ये है, एंड दिस इज 22 मीटर, एंड दिस वन साइड इज 122 मीटर, राइट। तो ये वाला पोर्शन पे एडवर्टीजमेंट करना है, राइट। अब अगर यहाँ पे एडवर्टीजमेंट करना है तो जो कॉस्ट है वो है 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट इज 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। 1 साल के लिए 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 5000 है। तो एक दीवार को हायर किया गया, तो मैं बोलूं एरिया ऑफ 1 वॉल इज इक्वल टू कितना होगा, एरिया ऑफ 1 वॉल कितना होगा ये। अब इसको चाहो तो आप उससे निकालो, क्या बोलते हैं इसको, हीरोन्स फॉर्मूला से, या फिर आप 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करो, बट हम लोग हीरोन्स फॉर्मूले से ही निकाल लेते हैं, राइट। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या होता है ये। तो हीरोन्स फॉर्मूला से कितना होगा, देखो, अब मान लो ये A है, दिस इज B एंड दिस इज C, राइट। तो A की वैल्यू हो गई A के सामने 22, B की वैल्यू हो गई B के सामने 122, एंड C की वैल्यू हो गई 120। तो जो ओके, तो अब हमारे पास क्या है, ABC इज दिस वन। तो पेरीमीटर कितना होगा इन तीनों का सम, मतलब 22 प्लस 122 प्लस 120, तो 2S की जो वैल्यू आ जाएगी 22, 22, 44, 20, 64, 264। सेमी पेरीमीटर S की वैल्यू हो जाएगी 264/2, 132, राइट। अब अगर मैं एरिया ऑफ निकालूं, एरिया ऑफ 1 वॉल, मैं यहाँ पे बोलूं सिंपल कि एरिया ऑफ 1 वॉल, दिस वॉल, इधर भी एक वॉल है बट एक को किराए पे लिया है सिर्फ। एरिया ऑफ 1 वॉल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। अंडर रूट ऑफ S इज 132 इंटू S माइनस A, 132 माइनस 22, तो कितना आ जाएगा ये 110। S माइनस B 132 माइनस 122 10 इंटू S माइनस C, तो 132 माइनस 120 इट विल बी 12। तो ये आपका आ जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 12। तो देखो ध्यान से, 10 2 बार है, 12 2 बार है, 11 2 बार है, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10, राइट। तो इट विल बिकम 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया। ओके, तो ये हमारे पास आ गया एरिया 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे निकालना है कॉस्ट, राइट। तो देखो ध्यान से, कॉस्ट फॉर, ऐसे बोलो, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर पर मंथ कितना होगा। 12 महीने के लिए 5000 है, तो 5000 बटे 12 हो जाएगा। बट हमें चाहिए कितने मीटर स्क्वायर का, इतने मीटर स्क्वायर का। कितने मंथ के लिए, 3 मंथ्स के लिए। तो मैं बोलूं कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर फॉर
3 मंथ, राइट। तो 1 महीने के लिए इतना है, तो 3 महीने के लिए कितना हो जाएगा 5000 अपॉन 12 इंटू 3। 3 महीने के लिए 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट जो है वो हमने देख लिया, दैट इज 5000 बाई 12 इंटू 3। इज दैट ओके? ओके। नाउ अब मुझे चाहिए इतने एरिया का, तो मैं बोलूं कॉस्ट फॉर 1320 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का इतना है, तो 1320 मीटर स्क्वायर का फॉर 3 मंथ इज इक्वल टू, इसको हम क्या है 3 1 1 3 4 12, तो यह आ जाएगा 5000 बटे 4 इंटू 1320। तो कितना हो जाएगा ये देखो, 4 1 1 4 3 12 4 3 12, तो ये आ गया कितना 5000 रुपये इंटू 33 इंटू 330, तो 33 इंटू 5 विल बी 165 एंड 40, तो 16 lakhs 50,000 विल बी द टोटल कॉस्ट। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया। जस्ट सी हियर, ओके, या 16 lakhs 50,000 इज द टोटल कॉस्ट। ओके, चलो, तो दिस इज द टोटल वन, जो कि आई होप कि आपको समझ में आया डिटेल में। तो चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। दिस इज द, आई होप कि इसमें समझ में आया। यहाँ पे हमने निकाल लिया 1 मीटर 12 महीना 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट था 5000, तो 12 महीने का इतना था, तो 1 महीने का 5000 बटे 12 हो गया। 3 महीने का 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद 1 मीटर स्क्वायर का 3 महीने का इतना था, तो 1320 मीटर स्क्वायर का 3 महीने का कितना हो जाएगा, 1320 को मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से कट कर दिया, ये आ गया 33 इंटू 5 165, 40 आगे लगा दिया, 16,50,000 का कॉस्ट आ गया, बहुत महंगा, राइट। सो गाइस चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। तो गाइस अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन नंबर 3 है कि there is a slide in a park. One of its side walls has to be painted in some color with a message keep the park green and clean. See the figure. If the sides of the wall are this one, find the area painted in color. एक पार्क में एक स्लाइड है, जो बच्चे आप स्लाइड करने के लिए यूज करते हैं, लाइक दिस, ओके। लाइक दिस, ओके। सो इसका जो लेंथ है, दिस इज 11 मीटर, इसका जो लेंथ है दैट इज 15 मीटर, और इसका जो लेंथ है दैट इज 6 मीटर, ओके। इस एरिया में कलर करना है, और कलर करके लिखना है कि कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। हमें एरिया निकालना है जितने में ये कलर किया गया है। इज दैट ओके? तो ध्यान से समझो, कितना हो जाएगा ये ए, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए की वैल्यू आ गई 15, बी की वैल्यू आ गई 6 एंड सी की वैल्यू 11। ए के सामने वाला स्मॉल है, बी के सामने वाला स्मॉल बी, सी के सामने वाला स्मॉल सी। 2s कितना होगा, पेरीमीटर 15 6 21 11 32, और s की वैल्यू आ गई 16। तो एरिया शेडेड पोर्शन का कितना हो गया, डेल्टा इज इक्वल अंडर रूट एस, एस मतलब 16, s माइनस ए 16 माइनस 15 1, s माइनस बी 16 माइनस 6 10, s माइनस सी 16 माइनस 11 5। तो कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 16 80 800, मतलब 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस कलर, जितने में आपको कलर करना है। नेक्स्ट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फाइंड द एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल्स। Okay, find the area of a triangle, two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter, and the perimeter is given to you.
पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। ओके, चलो, तो यहां पे गिवन है क्वेश्चन नंबर 4, दो साइड्स आपको गिवन है, मान लेते हैं ए एंड बी गिवन है। ए एंड बी की वैल्यू कितनी है? 18 एंड 10, 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। सी की वैल्यू हमें निकालनी है, सी की वैल्यू हमें नहीं पता है, बट आपको जो पेरीमीटर गिवन है 2s इज इक्वल टू गिवन है कितना? 42, राइट? 2s इज इक्वल टू 42। अगर 2s इज इक्वल टू 42 है तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि a प्लस बी प्लस सी कितना है? 42 है, क्योंकि पेरीमीटर होता है। a प्लस बी मतलब 18 प्लस 10 28 हो जाएगा ये, 28 प्लस c इज इक्वल टू 42 एंड c इज इक्वल टू 42 माइनस 28 दैट इज 14। ओके, अब हमें निकालना है कि द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो वी विल बी यूजिंग सिंपल हीरोन्स फार्मूला s इंटू एस माइनस ए। एस की वैल्यू कितनी है? यहाँ से देखो s की वैल्यू आ जाएगी 21, 42/2, 21 इंटू एस माइनस ए, तो 21 माइनस 18 3, s माइनस बी 21 माइनस 10 11, s माइनस सी 21 माइनस 14 7। तो ये कितना हो जाएगा? फिर से देखो यहाँ पे इट विल बिकम 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7, तो 7 2 टाइम्स बाहर आ जाएगा, 3 2 टाइम्स बाहर आ जाएगा, 7 इंटू 3 बाहर आ जाएगा अंडर रूट 11, तो ये आ जाएगा आपका टोटल 21 अंडर रूट 11 क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। इज दैट ओके? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखो ध्यान से, इट्स गिवन sides of a triangle are in the ratio of 12:17:25। ये गिवन है A:B:C is equal to 12:17:25। तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी 12x, B की वैल्यू आ जाएगी 17x एंड C की वैल्यू आ जाएगी 25x। इज दैट ओके? देन हमें एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। पेरीमीटर गिवन है, मतलब कि आप क्या कह सकते हैं कि 2s इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। तो 2s मतलब ये प्लस ये प्लस ये, 12 प्लस 17 19, 19 प्लस 25 19 5 24 और 20 44, राइट? तो ये 12 17 19, 19 प्लस 25, सॉरी 12 प्लस 17 इज 29, 29 प्लस 25 इज 54, तो 54x इज इक्वल टू 540। x की वैल्यू आ गई 10। x की वैल्यू अगर 10 है तो यहाँ से हम आसानी के साथ कह सकते हैं कि जो आपका एरिया होगा, आप a की वैल्यू आप निकाल सकते हो। a की वैल्यू 12x मतलब 120, b की वैल्यू 17x मतलब 170 एंड c की वैल्यू 25x मतलब 250। तो यहाँ से आपका जो s की जो वैल्यू आएगी, यहाँ s तो गिवन ही है, यहाँ से s की वैल्यू आ जाएगी 270। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल बी अंडर रूट ऑफ s मतलब 270 इंटू s माइनस a, 270 माइनस 120 इट विल बिकम 150, s माइनस b 270 माइनस 170 100 एंड s माइनस c 270 माइनस 250 दैट इज 20। आप इजीली यहाँ से सॉल्व कर सकते हो कि सी दिस इज 15 इंटू 2, तो इट विल बिकम हाउ मच? मैं ऐसे लिखता हूँ 27 इंटू 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 इज 100 इंटू 100 इज 10,000 इंटू 10, तो ये 10 की पावर आ गया 5 एंड इंटू 15 टू ज़ा 30। तो यहाँ से क्या मिलेगा? अंडर रूट ऑफ 27 3 ज़ा 81 इंटू 10 की पावर 5, यहाँ से 1 यहाँ से 6, तो कितना आ जाएगा? 81 का अंडर रूट 9 इंटू 10 की पावर 3, मतलब 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, राइट? नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6। An isosceles triangle has perimeter 30 centimeters. ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 6 is an isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of equal sides is 12 centimeter. Find the area of the triangle.
पेरीमीटर आपको गिवन है 30 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो वहां पे ए बराबर जो है वो बी है और दोनों इक्वल साइड्स जो है उनकी लेंथ 12 गिवन है, राइट। तो जो थर्ड होगा आप कह सकते हो यहाँ पे कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो है पेरीमीटर के बराबर होगी और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो हो जाएगी वो 30 के बराबर होगी। तो 12 प्लस 12 24 प्लस सी बराबर 30 एंड सी बराबर 30 माइनस 24 6 सेंटीमीटर। इज दैट ओके? अब यहां से हमें चाहिए एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो ध्यान से समझो, s की वैल्यू कितनी आ गई 15, a की वैल्यू 12, b की वैल्यू 12, c की वैल्यू 6। तो एरिया कितना आ जाएगा अंडर रूट s, s मतलब 15, s माइनस a 15 माइनस 12 3, s माइनस b 15 माइनस 12 3, s माइनस c 15 माइनस 6 9। तो ये कितना आएगा 3 इंटू 3 ये 9, ये 9, तो 9 बाहर आ गया, 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब फिर चेक कर लो, पेरीमीटर इज 30, यस, इक्वल साइड्स 12 सेंटीमीटर, देन एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है। तो इक्वल साइड्स 12 हो गए, ये 15 हो गया, 15 इंटू 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 12 3, 15 माइनस दिस वन, करेक्ट। तो 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द सम ऑफ is the area of the triangle in the question number 6. तो that was all for this exercise. मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में, तो हम सॉल्व करेंगे application of Heron's formula in calculating the area of quadrilaterals. So तब तक के लिए गाइस गुड नाइट, see you in the next classes.